का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिए हैं। पशुपति पारस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे नेता मिल बैठकर निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए से फाइनल बातें हो जाएगी, उसके बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन विधानसभा में लड़ेंगे, मिल बैठ करके सभी नेता सीटों को चिन्हित करेंगे, उम्मीदवारों को चिन्हित करेंगे और एनडीए से फाइनल बातचीत हो जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव लड़के झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से काम माननीय श्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में काम चल रहा है और भी तेजी से काम करने की आवश्यकता। कितने सीटों पर जेडीयू की तैयारी है झारखंड में? तैयारी कहा अभी बातचीत चल रही है। एक लिस्ट बनाया, बातचीत चल रही है तो परिणाम जब बातचीत से निकलेगा तभी ना उसके बारे में कहा जा सकता है। मतलब जैसे एनडीए के साथ हम लोग वहाँ मिलकर के लड़ेंगे। पर आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपना बयान दिया। पशुपति पारस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, फिर भी हम लोग एनडीए के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि वो 1 सितंबर से बिहार में यात्रा करेंगे, संगठन को मजबूत कर बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। समय बताएगा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल है और ईमानदार सहयोगी दल है। एनडीए गठबंधन के लोगों से हमारी बात हो चुकी है। यही बात वो निश्चित रूप से हमारे मान और सम्मान, हमारे पार्टी के मान सम्मान यही बात सर लोकसभा से पहले भी आप कह रहे थे कि विश्वास है। लोकसभा से पहले कह रहे थे भाषण भागे नहीं है। हम एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल थे, आज भी मैं हूँ। हमारा काम है प्रत्येक दल अपने दल के संगठन को मजबूत करता है, प्रत्येक दल अपने दल के सदस्यता अभियान को मजबूत करता है। हमारा दल है, हमारे साथ दलित समाज का फोर्स है, हम मजबूत करेंगे। जब समय आएगा, जब चुनाव का समय, जब 16-17 महीना है, जब समय आएगा फिर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है एनडीए गठबंधन से लोग है उससे हमारी बात होगी, सम्मान होगा। पार्टी कार्यालय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल किशनगंज पहुंचे। वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समाज में जहर का बीज बोने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से राज्य में फिर से सरकार बनेगी। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। किशनगंज जैसे सुदूरवर्ती सीमावर्ती जिले से राजनीति करने के
और दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करने के बाद पार्टी ने मुझे ये सर्वोच्च पद बिहार के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है। उन कार्यकर्ताओं के सकारात्मक ऊर्जा को संकलित करके पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम और जिम्मेवारी मुझे मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे सोच के साथ विकसित बिहार के लिए अपने संगठन के ताकत से आने वाले समय में और मजबूत होगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने आरक्षण को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का आइडिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार जो कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मामला एक्सेप्ट हो चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के हित में न्याय करेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का मामला भी एक्सेप्ट हो गया है। अब देखिए जो कोर्ट का मामला है, उनके मामले को बहुत ज्यादा मीडिया के सामने बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो बिहार का के लोगों के हित में है आरक्षण, उसके प्रति न्याय। एक बात पहले समझ लीजिए, जो आरक्षण का जो मामला है वो आइडिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, किसी का आइडिया नहीं। जातिगत गणना की जहाँ तक बात है, इसका पूरा आइडिया नीतीश कुमार जी है, उसमें सभी दलों का समर्थन जरूरी है, ये कहना चाहते हैं। जब आइडिया ही हम लोगों का है तो उसमें विपक्ष को करने का क्या सकते हैं। आरक्षण जो हम लोगों ने सीमा बढ़ाया है वो मिलना चाहिए और हमको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला वो हम लोग के पक्ष में। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में हो रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से सभी डीएम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और फायर ब्रिगेड को जांच करने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। जांच में यदि कमियां पाई जाएगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की जाएगी। हमने परिषद में भी ये अपनी बात रखी थी माननीय पार्षद के समक्ष। एक तो जो कही गई थी वो 500 रुपए का बैग के अंतर्गत ही खरीद करनी है और न कि 1000 या 1200। दूसरी बात हमने कही कि अगर किसी भी जगह, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी सब डिवीजन में अगर इस तरह के गलत परचेजेस हुए हैं तो आप हमें जो भी है उसको लिख करके दे सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पब्लिक हो, अभिभावक हो। आपको बता दें कि इसी तरह की जब शिकायत हमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, 2 ऑफिसर्स के बारे में मिली थी, तो हम लोगों ने जांच कराया और उन्हें निलंबित भी किया। ऐसी बात नहीं है। तो जांच की जो प्रक्रिया वो तो आपको नैसर्गिक न्याय है कि दूसरे को आपको एक मौका देना चाहिए। और जांच के उपरांत कहीं भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है, चाहे वो मामला बैग परचेज का हो या अन्य कोई मामले हो या उपस्कर का कोई भी मामला हो, तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। गया जिले में पूर्व कृषि मंत्री सह बोधगया राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस सरकार के मंत्री हैं और दलित नेता है, लेकिन पार्लियामेंट में बजट के समय भाषण में रिजर्वेशन के मामले को लेकर एक भी शब्द नहीं बोले। कुमार सर्वजीत की मांग रखी है कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए। चूँकि मुझे जहाँ तक याद है कि जब तेजस्वी जी और नीतीश जी एक साथ बिहार में सरकार चला रहे थे तो जातीय जनगणना हुई थी और जातीय जनगणना में यह तय की गई थी कि बिहार में कौन सी जाति की आबादी कितनी है, उनके रहन सहन क्या है, मकान है, एजुकेशन है,
किस किस चीज़ की कमी है, ये सारे चीज़ को देखते हुए और हम लोग नए सिरे से योजना को लाएंगे और समान एक बराबर में सबको हम लोग स्थापित करना चाहते थे। उसी के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में यह फैसला लिया महागठबंधन की सरकार में कि 50% रिजर्वेशन को बढ़ा करके हम लोग 65% करेंगे। और जब वो लागू हुआ तो सभी विभागों में कर्मचारियों से लेकर के अधिकारियों तक की जो है उसका फ़ायदा हुआ। और मुझे ये कहते हुए कतई हिचक नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तेजस्वी जी ने ये आगाह किया था कि हो सकता है कि कई लोग जो हैं इसका न्यायालय का शरण लेंगे। खैर, हम बिहार के लोगों से जानना चाहते हैं, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब जब आपके कैबिनेट में दलितों के लिए कोई फैसला होता है, पिछड़ों के लिए कोई फैसला होता है, तो ये कौन लोग हैं जो न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाते हैं। ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर ये मामला क्या है कि जब जब माननीय मुख्यमंत्री ने दलित पिछड़ों के हित की अगर बात किया है, वो जैसा कहते हैं, तो आखिर उनके साथ बैठे कौन लोग हैं जो कुछ लोगों को न्यायालय के शरण में भेज देते हैं। टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। राष्ट्रीय अभिभावक दिवस और प्रकृति संरक्षक दिवस के उपलक्ष्य में लायंस क्लब ऑफ पटना संस्कृति के प्रेसिडेंट रोहित शंकर के निर्देशन में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंपस में 251 वृक्ष लगाए गए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जामुन, महोगनी, अशोक और नीम जैसे कई पेड़ लगाए गए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्रीय प्रभारी सोमेश्वर राव ने स्कूल के बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक राजीव भार्गव, प्रिंसिपल शिवानी भार्गव ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया। नमस्कार, मेरा नाम सोमेश्वर राव है, केंद्र प्रभारी भारतीय खेल प्राधिकरण पटना से हूँ। आप सबको पता है पूरा भारत देश में कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, कई जगह में बिल्कुल बारिश नहीं है और गर्मी का तापमान बढ़ते जा रही है। यह इसीलिए है, आप सबको पता है, इसीलिए है कि हमारा पूरा पर्यावरण में समतुलता वो बिगड़ चुकी है। इसको हमको सुधारना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसी उपलक्ष्य में आज हम टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के एवं लायंस क्लब पटना के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय खेल प्राधिकरण पटना के प्रांगण में पौधारोपण करना जा रहे हैं। इस पौधे में से लगभग अशोका का पौधा है, बेलपत्र के पौधे हैं, फल के पौधे हैं, ऐसा विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जाकि वो पर्यावरण को समतुलन बना के रखें और साथ ही साथ बच्चों को और यहाँ के सारे लोगों के लिए फल और छांव दे सकें। हमारे स्कूल में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया गया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस भी मनाया गया था। आज हर बच्चों ने शपथ ली, हमारे टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने, कि सभी अपने माता पिता के नाम से एक पेड़ लगाएंगे। तो मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सोमेश सर और पटना संस्कृति लायंस क्लब ऑफ पटना संस्कृति के प्रेसिडेंट रोहित शंकर जी से संपर्क किया। दोनों ने सहर्ष अपनी मंजूरी दी और बच्चे आज आए थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रांगण में। और सभी बच्चों ने अपने माता पिता के नाम से एक एक पेड़ लगाए और पेड़ ही लगाना उद्देश्य नहीं था, साथ ही साथ बच्चों ने ये भी प्रण लिया कि हम जो पेड़ लगाएंगे उसका संरक्षण भी करेंगे। इस सारे पेड़ का इसका निर्देशन प्रेसिडेंट रोहित शंकर जी के द्वारा हम लोगों को पेड़ उपलब्ध कराए गए और साथ ही हमारे सोमेश जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केयरटेकर, इन्होंने हम लोगों को जगह उपलब्ध कराई और इनके सारे कोचेज़ जो थे, NIS कोचेज़ और भी जो इन लोगों के प्रशिक्षु थे, सभी ने साथ दिया और सभी ने मिलकर के आज वृक्षारोपण किया ताकि हमारे पृथ्वी से ये जो दाग लग रहा है, जो इतनी सारी आपदाएं हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं बरसात होती नहीं है, कहीं जहाँ नहीं है तो इतनी बारिश हो रही कि बाढ़ आ रही है। ये जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, इसके संरक्षण के लिए
बच्चों ने प्रण लिया है और छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि कैसे हम वृक्ष लगाएं, क्यों लगाएं, इसका क्या कारण है। अभी से सीखेंगे तो आगे जाके भी ये वृक्ष लगाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कूल खातिर तैयार। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापा। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।